नमस्कार। भारत के कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023। अब ये सिर्फ एक नया कानून नहीं है, ये कह सकते हैं कि एक पूरी नई शुरुआत है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो चलिए इस बदलाव को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो किसी की भी नजर में आएगी वो है इसका नाम। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह अब है भारतीय न्याय संहिता 2023। और ये सिर्फ नाम का फेरबदल नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब देखिए, दंड यानी पनिशमेंट की जगह अब फोकस न्याय यानी जस्टिस पर है। ये दिखाता है कि हम उस औपनिवेशिक कॉलोनियल सोच से आगे बढ़कर एक नागरिक केंद्रित सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे हमने कहा, बीएनएस सिर्फ एक नया टाइटल नहीं है। सोचिए, 160 साल से भी ज्यादा पुराना कानून, उसे पूरी तरह से बदला जा रहा है। वो कानून जो ब्रिटिश राज के टाइम पर बना था, अब उसकी जगह एक ऐसा कानून आया है जिसे आज के भारत 21वीं सदी के भारत की ज़रूरतों और सच्चाइयों को देखकर बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो ये इतना बड़ा बदलाव ये लागू कब से हुआ? क्योंकि देखिए, कोई भी कानून 2023 में पास हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अगले ही दिन से लागू हो जाएगा। इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। तो चलिए इसका टाइमलाइन देखते हैं। तो हुआ ये कि 2023 में बिल संसद में पास हुआ। उसके बाद 25 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली, जो कि आप जानते हैं कानून बनने की प्रक्रिया में एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। और फाइनली जो तारीख तय हुई वो थी 1 जुलाई 2024। इसी दिन से यह आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, इससे पूरे लीगल सिस्टम को और जो भी एजेंसियां हैं उन्हें नए कानून के हिसाब से ढलने का पूरा वक्त मिल जाता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये कब से लागू हुआ। अब अगला सवाल, ये लागू होता कहाँ है। देखिए, किसी भी कानून की जो बुनियाद होती है वो होता है उसका अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन। और बीएनएस की बात करें तो इसका सीधा सा जवाब है पूरे भारत में। बहुत सिंपल है। इस कानून के तहत जो भी काम अपराध है, चोरी हो, हमला हो, कुछ भी, अगर वो भारत की सीमाओं के अंदर किया गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी, तो उस पर सीधा सीधा बीएनएस लागू होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बीएनएस सिर्फ भारत की बाउंड्री के अंदर काम नहीं करता। इस कानून की पहुंच आप कह सकते हैं देश की सीमाओं से बहुत आगे तक है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक तरह से ग्लोबल हो जाता है। तो आज सवाल ये उठता है कि अच्छा, अगर कोई अपराध करके देश से बाहर चला जाए तो क्या भारत का कानून उसे पकड़ सकता है? क्या देश छोड़ देना एक तरह का गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड है? बीएनएस के पास इसका एक बहुत साफ जवाब है, और शायद वो जवाब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे। देखिए, बीएनएस 3 ऐसे खास मामलों में देश के बाहर भी लागू होता है जो आज के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में कोई अपराध करे। दूसरा, अगर कोई अपराध भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर हो। और तीसरा, जो आज के डिजिटल वर्ल्ड की सबसे बड़ी हकीकत है, साइबर क्राइम। वो साइबर क्राइम जो भारत को टारगेट करता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सिनेरियो की। मान लीजिए एक भारतीय नागरिक है और वो विदेश में कोई अपराध करता है। तो ये कानून कैसे काम करेगा? कैसे ये पक्का करेगा कि वो इंसान न्याय के दायरे से बाहर न हो, भले ही वो दुनिया की किसी भी कोने में हो? ये जो उदाहरण है ये बात बिल्कुल साफ कर देता है। अगर कोई भारतीय नागरिक, मान लीजिए उसका नाम रमेश है, वो अमेरिका में मर्डर जैसा कोई गंभीर अपराध करता है, तो जब भी वो भारत में मिलेगा या वापस आएगा, उस पर यही मुकदमा चलाया जा सकता है। यहाँ पर लोकेशन मैटर नहीं करती, नागरिकता मैटर करती है। यही चीज़ दुनिया भर में भारतीय नागरिकों को जवाबदेह बनाती है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर, भारत में रजिस्टर्ड कोई शिप या एयरक्राफ्ट। देखिए, कानून की नज़र में भारत में रजिस्टर्ड कोई भी जहाज या हवाई जहाज भारत की ज़मीन का ही एक हिस्सा है, एक तैरता हुआ या उड़ता हुआ हिस्सा कह सकते हैं, फिर चाहे वो फिजिकली दुनिया में कहीं भी हो। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए भारत में रजिस्टर्ड कोई फ्लाइट है जो दुबई से लंदन जा रही है, और बीच रास्ते में इंटरनेशनल एयर स्पेस में उस पर कोई अपराध होता है, कोई मारपीट हो जाती है।
तो उस अपराध को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो दिल्ली या मुंबई में हुआ हो, और बीएनएस के तहत उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ ये बहाना नहीं चलेगा कि अरे ये तो भारत में हुआ ही नहीं। और अब तीसरा और आखिरी सिनेरियो, जो शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है, साइबर क्राइम। डिजिटल अपराध जिसकी कोई सरहद नहीं होती। आज की दुनिया में यही तो हकीकत है। कोई हैकर दुनिया के किसी एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में बैठे किसी देश में भारी नुकसान कर सकता है। और बीएनएस का ये प्रावधान इसी चुनौती का जवाब है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी इंसान अगर भारत में मौजूद किसी भी कंप्यूटर, सर्वर या नेटवर्क को टारगेट करके कोई अपराध करता है तो उस पर बीएनएस के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ये एक तरह से भारत के साइबर स्पेस के लिए एक डिजिटल किला है जो कहीं से भी होने वाले हमले से बचाता है। तो बीएनएस का दायरा काफी बड़ा है, ये तो हमने देख लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह हर दूसरे कानून से ऊपर है या उसे खत्म कर देता है। नहीं, इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये दूसरे स्पेशल कानूनों की भी इज्जत करे। क्योंकि देखिए, कुछ खास सिचुएशन के लिए खास कानूनों की जरूरत पड़ती है और बीएनएस इस बात को समझता है। यहाँ ये बात और साफ हो जाती है, जो जनरल क्रिमिनल ऑफेंस है वो तो बीएनएस के अंडर आएंगे, लेकिन जब बात सेना से जुड़े मामलों की आती है, जैसे कोई सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाए, तो उसके लिए आर्मी एक्ट 1950 जैसा स्पेशल कानून है और वही लागू होगा। इसी तरह कुछ लोकल मामलों के लिए भी अपने स्पेशल या लोकल कानून होते हैं। इसका मकसद ये है कि हर सिचुएशन के लिए सही कानूनी टूल का इस्तेमाल हो। इस उदाहरण से कानून का एक बेसिक सिद्धांत समझ में आता है। जो स्पेशल कानून होता है वो जनरल कानून पर भारी पड़ता है। बीएनएस देश का जनरल क्रिमिनल लॉ है, बिल्कुल, लेकिन ये आर्मी जैसे स्पेशल ग्रुप्स के लिए या खास तरह के अपराधों के लिए बने कानूनों को ओवरराइड नहीं करता। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से पूरे लीगल सिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है। तो कुल मिलाकर भारतीय न्याय संहिता सिर्फ भारत के अंदर न्याय की परिभाषा नहीं बदल रही है, बल्कि आज की जो कनेक्टेड दुनिया है उसकी हकीकत को समझते हुए अपनी पहुंच को ग्लोबल लेवल तक ले जा रही है। ये जस्टिस के लिए एक मॉडर्न फ्रेमवर्क तो है ही, पर हाँ, ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और छोटी होती जाएगी और ज्यादा कनेक्टेड होती जाएगी, तो भविष्य में इन राष्ट्रीय कानूनों की ग्लोबल पहुंच को और कितना बदलना होगा और कितना विकसित करना होगा, इस पर सोचिएगा जरूर।